इसका अगर सम करेंगे, अगर इस चीज़ का सम करेंगे ये आ जाएगा, और डेल्टा n प्लस 2 और n माइनस 2 है, तो n की यहाँ पे n की वैल्यू -2 है और n की वैल्यू -+2 है। तो इस रिजल्ट में इसे पुट करके हम ये निकाल सकते हैं और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2j sin 2 ओमेगा t। ओके, ठीक है। अगर सपोज DTFT हमें किसी फाइनाइट सीरीज का निकालना है, जैसे सपोज अगर हमें xn गिवन है, दैट इज सपोज xn इज इक्वल टू 1 -2 ये फाइनाइट 4 इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं एंड इट इज़ अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, और इसका हमको DTFT निकालना है। तो DTFT क्या होता है, xj ओमेगा इज इक्वल टू समेशन एन चेंजिंग माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी xn e रेज़ टू पावर -j। अब इसमें 0 अब यहाँ पर है, तो यानी कि x0 पे क्या होगा 1, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 0 से लेकर 3 तक ही है, 0 से लेकर 3 तक 0 1 2 एंड 3, n की वैल्यू केवल 3 तक है, बाकी सब जगह 0 है। सो वी कैन राइट सिंपली इट एज xn e रेज़ टू पावर -j ओमेगा ऐसे लिखेंगे। और x0 कितना है, जब यहाँ 0 रखेंगे तो x0 यानी कि 1 e रेज़ टू पावर 0 प्लस -2 e रेज़ टू पावर, अब यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो यानी कि e रेज़ टू पावर 2 ओमेगा प्लस 2 e रेज़ टू पावर -j 3 ओमेगा प्लस 3 e रेज़ टू पावर -j 4। ये आपका डिफाइन किया जाएगा एज पर डेफिनेशन ऑफ यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ ओके। अगर सपोज हमारे पास ये है xn इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n un, ये है, ठीक है। तो इसका DTFT का सो DTFT होने का जो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि the signal should be absolutely summable होना चाहिए। absolutely summable का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने signal should be absolutely summable, signal को absolutely summable होना चाहिए, तभी हम इसका DTFT निकाल सकते हैं। absolutely summable का मतलब क्या हुआ कि if n is changing -infinity to +infinity mod of xn, अगर हम इसे इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, इसकी वैल्यू हमेशा फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है एब्सोल्युटली समेबल, ओके, एब्सोल्युटली समेबल। अब अगर हम 2 रेज़ टू पावर n un को देखें तो ये क्या होगा 2 रेज़ टू पावर n एंड n चेंजिंग फ्रॉम 0 टू infinity, यानी कि हमको इसे ऐड करना है 1 + 2 + 2 रेज़ टू पावर 2 + 2 रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन। इसको इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करेंगे, जब इसको इनफाइनाइट टाइम्स हम ऐड करेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि DTFT for this signal does not exist. DTFT for this signal does not exist. Why? Because it is not absolutely summable. ये एब्सोल्युटली समेबल सिग्नल नहीं है, इस वजह से इसका DTFT does not exist. Its DTFT does not exist. Why? Because ये जो है इनफिनिटी तक इसका जो समय एब्सोल्यूट वैल्यू उसका वो इनफाइनाइट है, और ऐसे सिग्नल का DTFT एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। पर अगर सिग्नल ये हो, सपोज सिग्नल है लेट अस सपोज सिग्नल है xn equal to half raised to power n, half raised to power n, ठीक है, प्लस 2 raised to power n u of minus n and minus 2. Let us suppose yes. नाउ अब इस सिग्नल में दो सिग्नल्स हमको दिख रहे हैं, एक तो नेगेटिव साइड पे, ये नेगेटिव साइड पे क्योंकि -1 से स्टार्ट हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अभी करवाएंगे, और UN जो है वो पॉजिटिव साइड पे। अब पॉजिटिव साइड पे इसका जो सम है वो है हाफ, यानी कि हमें हाफ को सम करना है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो ये एब्सोल्युटली समेबल है। आपको पता ही है फाइनाइट GP इसका जो सम आएगा वो आएगा 1 बाय ओके। और इस साइड पे इसका क्या सम होगा, हमको सम करना पड़ेगा n चेंजिंग माइनस इन्फिनिटी टू -1 2 raised to power n। अब या फिर ऐसे कर लो कि चेंजिंग 1 to infinity 2 raised to power -, ठीक है। तो ये भी एक एब्सोल्युटली समेबल है, क्यों? क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी 2 raised to power -1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो यानी 2 raised to power -1, ये इसका एब्सोल्यूट सम है। इसका मतलब ये हुआ कि द गिवन सिग्नल इज एब्सोल्युटली समेबल। Hence, its DTFT exists. Okay, तो इसका DTFT एग्जिस्ट करता है, कितना होगा लेट अस फाइंड। तो इसका DTFT होगा x ओमेगा इक्वल टू फर्स्ट समेशन, हम डेफिनेशन ही यूज कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी 1/2 को हम लिख देते हैं 0.5 raised to power n un, ठीक है। फर्स्ट टर्म होगी इंटू e raised to power -j ओमेगा n, फर्स्ट टर्म होगी, एंड सेकंड टर्म में समेशन n चेंजिंग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 2 raised to power n u of n minus n un e raised to power minus j omega n. This is just putting the signal into ये given signal है, इसको हमने definition में रख दिया। What was the definition of DTFT? ये थी definition, इस definition में, okay, ये इस definition में रख दिया हमने, तो हमारे
पास ये आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा तो इसका हमें सम करना पड़ेगा। सम करेंगे, अब un जो है 0 से स्टार्ट होता है तो हम इसको लिख सकते हैं n चेंजिंग 0 to infinity 0.5 e raised to power minus j omega raised to power n प्लस, और ये वाला जो सम है, ये वाला जो un है, ये माइनस साइन से स्टार्ट होगा, यानी कि माइनस इंफिनिटी टू -1 2 raised to power e raised to power minus j, सही माइनस कर माइनस j ओमेगा raised to power n। ओके, ये आ गया। फर्स्ट टर्म जीपी है, फर्स्ट टर्म जीपी है तो 1, इसका सम हो जाएगा 1 माइनस 1/r, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म 1 है, 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, और कॉमन रेशियो है 0.5 e raised to power minus j ओमेगा, ये इसका कॉमन रेशियो हो गया। प्लस अब इसका जो फर्स्ट टर्म होगा, अगर -1 रखते हैं तो क्या आएगा, इसको हम एक डमी वेरिएबल l लेते हैं, l इज इक्वल टू -n, तो l जो है -n से रिप्लेस होगा, यानी इसे 1 से लेकर इंफिनिटी तक, और 2 raised to power -1 e raised to power minus j n minus n। ये तो प्लस ही रहेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, नहीं प्लस का है, ये यहाँ पे प्लस ही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस का नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो प्लस की था, प्लस की है, सो इट विल बी इक्वल टू दिस टर्म प्लस दिस टर्म। अब इसको कैसे ऐड करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 2 raised to power e, हम इसका 1 रखेंगे ना -1, तो ये प्लस j ओमेगा हो जाएगा, यहाँ ओमेगा n ओमेगा 1 माइनस इसका कॉमन रेशियो इज ऑल्सो 2 raised to power -1 2 raised to power -1 e raised to power j ओमेगा। X omega will be this. X omega will be this. As per definition of DTFT. So इस तरीके से हम DTFT को निकाल सकते हैं। Hello. Let us now find out